56 ईयर किसी भी एंगल से आप लगते नहीं हो। क्या ये सही है या हमने कोई गलत नंबर चुना है? क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? नमस्ते दोस्तों, आप सबका नारी उद्यमी पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर सीमा राव, जो इंडिया की सबसे पहली और एकमात्र वुमन कमांडो ट्रेनर है। ये एक वजह है जिनके वजह से बहुत सारी लड़कियां जो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करती है कॉम्बैट रोल्स में। एक ब्यूटी पेजेंट विनर है, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड क्वालिफाइड डॉक्टर है और ये एक मिसाल है सारी नारियों के लिए। इनके बहुत सारे किताबें हैं जो एंटी टेरर के ऊपर लिखी गई है, जो एफबीआई और इंटरपोल में रखे गए हैं और इनको इंडिया का वंडर वुमन कहा जाता है। स्वागत है दोस्तों, आज हमारे साथ है 56 ईयर यंग डॉक्टर सीमा राव। नमस्ते मैडम। नमस्ते प्रकाश। मैडम, सबसे पहले 56 ईयर किसी भी एंगल से आप लगते नहीं हो। क्या ये सही है या हमने कोई गलत नंबर चुना है? क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में मेरी बीवी है, वो सुनेगी पॉडकास्ट तो फिर मार डालेगी। शायद वो एक AK-56 लेके ही आपको शूट करेगी। तो ये AK-56 और AK-47 की तरह आपका नंबर जो 56 है, तो ये सही नंबर है। हाँ, देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं ना तो 40 हूँ, ना तो 60 हूँ। आई एम 56 years old। रादर मैं कहूँगी मैं 56 years यंग हूँ, क्योंकि आप जिस हिसाब से अपने आप को देखते हो, दैट्स योर एज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में, आपके बारे में, तो पता चला कि आपके बहुत सारे अलग अलग एरियाज में एजुकेशन आपने लिया है और काफी रिसेंटली भी आपने एजुकेशन लिया हुआ है। आप एक डॉक्टर है। क्या आप किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन आपका है? प्रकाश, मैं मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करती, लेकिन मैंने इम्यूनोलॉजी किया था फ्रॉम हार्वर्ड, तो उस पर मेरा क्वालिफिकेशन है। बिसाइड्स दैट मैंने किया था वेस्टमिंस्टर बिजनेस स्कूल से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोर्स जो था। और थर्ड थिंग आई डिड वाज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, उसके ऊपर एक कोर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड। तो मुझे लगता है कि एट एनी एज आप यू कैन एजुकेट योर सेल्फ, क्योंकि एजुकेशन इज नॉलेज, विद्या है। तो वो तो आप कोई भी एज पे ले सकते हो। पर ये इम्यूनोलॉजी क्या है? मैंने मतलब अलग अलग स्पेशलाइजेशन सुना है, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है। इम्यूनोलॉजी समझ में नहीं आया, क्या है? या इम्यूनोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें आप सीखते हो कि आपका जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो कैसे होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, या तो कोई फॉरेन बॉडी अगर आपके अंदर हो, तो जो आपका बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म करता है, दैट इज इम्यूनोलॉजी। जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो आपका बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म थ्रो करता है। दैट्स ऑल दैट कम्स अंडर इम्यूनोलॉजी। अभी एक बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, हाँ बहुत जी। ही इंटरेस्टिंग, और आई विल से अ लिटिल डिफिकल्ट एज वेल। लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया कि आपको कुछ करना है, तो देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि अब कुछ भी पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई का उम्र चला गया, तो अभी इस टाइम पे क्या ये मुश्किल था बैठ के पढ़ना और ये जाके अलग अलग कोर्सेज करना, क्वालिफिकेशंस लेना, कितना मुश्किल रहा है? मैं ये कहूँगी कि मेरा जो कॉन्सेप्ट, मैं बिलीव करती हूँ कॉन्सेप्ट में कि कंटिन्यूड एजुकेशन, कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट डिग्री हासिल करना। आप कॉलेज जाते हैं, आप एक डिग्री हासिल करते हैं, दैट्स फाइन, क्योंकि आप उसके बाद जॉब लेते हैं। लेकिन ऐसे क्यों होना चाहिए कि आपका एजुकेशन स्टॉप होना चाहिए? बिकॉज इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ऑल दिस इज नॉलेज। वो आपको एम्पावर करता है, वो आपको विजडम देता है। तो दैट इज वाई आई थिंक आप कोई भी एज पे अगर आप एजुकेट, कोई भी अगर आपको पसंद आया कोई सब्जेक्ट, तो यू शुड गो अहेड एंड लर्न इट। बट ये कोई जो लेजीनेस होता है वो कैसे ओवरकम करे? अभी कोई पढ़ने के लिए जो रेजिस्टेंस आता है कि नहीं अभी छोड़ दो, हो गया पढ़ाई, वो कैसे कोई? वो लेजीनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप में अगर जोश है, एंथुसिज्म है नई चीजों में, तो यू शुड गो अहेड एंड लर्न इट। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी जिंदगी बहुत रंगीन हो जाती है। अच्छा, सही कहा आपने। और ये जो आपने मैनेजमेंट में क्वालिफिकेशंस लिया,
उसके पीछे क्या विचार था कि डॉक्टरी फिर उसके बाद मैनेजमेंट करना, वो कहाँ आपको कैसे हेल्प किया और क्या यस, उसकी स्टोरी? अब देखिए ऐसा है ना कि प्रकाश 25 इयर्स मैंने जो ट्रेनिंग कमांडोज को दिया है, तो मुझे कॉम्बैट मैनेजमेंट और कॉम्बैट लीडरशिप इसमें तो बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे करना था एक कोर्स जिसमें मैं कॉर्पोरेट लीडरशिप और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इसके बारे में भी सीखूं। तो दैट्स व्हाई आई थॉट आई डू। कुछ फर्क होता है जो मैनेजमेंट आप कमांडोज में करते हैं या फिर जो कंपनीज इंडस्ट्रीज में हम सुनते हैं बहुत ही उसमें? अलग है, हाँ, हाँ। इन द सेंस कि जो कॉम्बैट लीडरशिप और कॉम्बैट मैनेजमेंट होता है वो बहुत इंटेंसिव होता है, क्योंकि फाइनली इट्स ऑल अबाउट हमारे जो डिफेंस होता है फोर्सेस का, वो डिफेंस होता है अगेंस्ट टेररिज्म या बॉर्डर्स के ऊपर। तो वो तो अगर वहां पे लीडरशिप और मैनेजमेंट अगर नहीं रहा तो देन बहुत कैजुअलिटीज हो सकते हैं, मीन्स इट इट मैटर्स। कॉर्पोरेट सिनारियो में जो गोल है वो अलग होता है, वो होता है कि हाउ टू एक्सपैंड बिजनेस, मेक द रिटर्न ज्यादा, दैट सो दैट्स व्हाई इट्स बहुत अलग है। तो क्या वो ये बोल सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट सिनारियो हम देखते हैं कि वहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ कमर्शियल लॉस की बात होती है, यहाँ पे यस, आपने सही समझा। जान और इसकी यस, सही है। तो मैनेजमेंट का सही मायना हमको वहां देखने को मिलेगा फील्ड पे, है ना? यस। बढ़िया। कोई और एक्सपर्टीज आपने हासिल किया है आपके इसमें, अदर देन ये डॉक्टर हो गया, लीडरशिप हो गया, और कोई एक्सपर्टीज? एक्सपर्टीज मैंने कुछ बुक्स ऑथर किए हैं। ये जो बुक्स है अराउंड 6-7 बुक्स मैंने लिखी थी ऑन सब्जेक्ट्स टू डू विद फोर्सेस ट्रेनिंग। तो मेरा जो सब्जेक्ट है क्लोज क्वार्टर बैटल, उसके ऊपर ये सब्जेक्ट्स थे, और ये बुक्स मैंने भेजे थे अपने डिफेंस और होम मिनिस्ट्री को, ताकि दे गो एवरीवेयर टू द फोर्सेस। लेकिन मैंने ऑल्सो भेजा था ये बुक्स इंटरपोल और FBI को, और आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि वहाँ से उन्होंने बुक्स पढ़े। मैंने उनको पूछा आपको आपके लाइब्रेरीज में ये पुस्तकें रखने हैं क्या, तो उन्होंने कहा यस द बुक इज़ वेरी गुड। एंड मुझे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी मिला है जो इंटरपोल के चीफ है रोनाल्ड नोबल, और जो रॉबर्ट म्यूलर जो FBI के चीफ है, तो उन्होंने मुझे लेटर्स ऑफ अप्रिसिएशन भेजे। तो इट वॉज वेरी नाइस, क्योंकि वो एक इंडियन बुक जो है वो उनके लाइब्रेरीज में है, तो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। बिल्कुल एक अलग किस्म का कॉम्बिनेशन है, मतलब मुझे बहुत ही खुशी भी हो रही है और आश्चर्यचकित भी हूँ कि इतने सारे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टीज आपने इतने आसानी से मैनेज कर लिया, और छोटे मोटे जगह पे नहीं, एकदम मतलब टॉप क्लास जो ऑर्गेनाइजेशन आप जो बोल रहे हैं, FBI हो गया, इंटरपोल हो गया, हमने सिर्फ फिल्मों में सुना है। तो यहाँ सब जो किताबें जाइए, बहुत ही गर्व की बात है हम सबके लिए। थैंक यू। और ये जो अभी आपके पास, मैं बोल सकता हूँ, ज्ञान का भंडार जो आपने हासिल किया है, तो इससे अगली अगली पीढ़ी जो है वो कैसे इससे फायदा उठाए, आपसे जो नॉलेज है वो कैसे आप इनको पास ऑन कर सकते हैं? तो एक तो मैं एक बुक लिख रही हूँ विच इज़ ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो आई थिंक वो बुक से मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को समझे कि उनकी जो ज़िंदगी है उनका उसका मकसद सिर्फ फैमिली का ख्याल रखना नहीं है। उनका मकसद और भी है, ज़िंदगी का मकसद कि दे शुड गो आउट, करियर बनाएं और सक्सेसफुल बने। तो एक ये किताब है जो हर एज में औरत को क्या करना चाहिए ज़िंदगी के साथ, उसका जो एटीट्यूड अप्रोच है वो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर होगा। तो आई थिंक इट विल बी इन अ वे मोटिवेशनल एंड वेरी एनकरेजिंग। बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब सभी सिर्फ नारियों के लिए नहीं या लड़कियों के लिए नहीं, सबके लिए एक वो मोटिवेशन होगा कि लाइफ में कोई कितना कर सकता है। या सही रहेगा। और ये जो, जैसे मैंने बोला, FBI, इंटरपोल हमने सिर्फ फिल्मों में सुना हुआ है। मैं बिजनेस में हूँ और मुझे पता है अगर कोई एक कस्टमर को जाके मिलना है तो इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, फिर उसके पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाके कोई मीटिंग अपॉइंटमेंट मिलता है और हम जाके मिलते हैं। तो कैसे आपने ये हासिल किया कि FBI, इंटरपोल को आप ये बुक्स आपके जो है वहां पहुंच गए और वहां रखे गए? तो हाउ वाज इट? देखिए क्या होता है कि जिंदगी में आप
हमें लगता है कि सर्टेन थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, लेकिन वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, दैट इज ओनली द होल गोल ऑफ लाइफ। हम सबको लगता है कि कोई चीज हमारी जिंदगी में इम्पॉसिबल होती है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर आप उसको इम्पॉसिबल समझे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आप उसको पॉसिबल समझे, थोड़ा सा पॉसिबल, बस वही स्टार्ट हुआ, वहां से आप कोई भी मुश्किल, कोई भी इम्पॉसिबल चीज को आप पॉसिबल कर सकते हो। तो दैट इज द गोल ऑफ, दैट इज हाउ आई हैव लिव्ड माय लाइफ। जो मैंने इम्पॉसिबल सोचा, मैंने मेरे खुद से कहा कि मैं ये ट्राई करूंगी, और ट्राई करते करते इट पॉसिबल हुआ। So that's how it worked. जरूर, ये सुनने में बहुत आसान लगता है और आपने इसको बहुत आसान तरीके से समझाया भी, लेकिन श्योरली मुझे लगता है कि बहुत सारा इसके पीछे स्ट्रैटेजी, मेहनत और प्लानिंग हुआ रहेगा जब ये सब कुछ हासिल जो हुआ। Yes. तो एक तो डिसिप्लिन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो कोई भी समझता है। एनी सक्सेसफुल पर्सन रियलाइजेस कि डिसिप्लिन के बिना तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन डिसिप्लिन के अलावा आप एनालाइजिंग, प्लानिंग, आप कैसे मूव करोगे, स्टेप वाइज कैसे मूव करोगे। फिर अगर ऑब्स्टिकल्स आए, कौन से ऑब्स्टिकल्स आपके रोड पे आ सकते हैं, और अगर वो ऑब्स्टिकल आए तो आपका जो कंटिंजेंसी प्लान होगा, ऑल्टरनेटिव प्लान, वो क्या होगा। ऐसा ये सब करते करते यू लर्न टू इवेंचुअली रीच। बहुत बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए, और हम अलग अलग डायमेंशन पे आपकी जो विचार हैं हम और भी समझना चाहते हैं। सीमा जी, आपको इंडिया का वंडर वुमन कहा जाता है, ऐसा क्यों? मुझे भी पता नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मैं सच बोली, मुझे पता नहीं क्यों मुझे वंडर वुमन बुलाते। बट ऐसे ही थोड़े ना इंटरनेट में सारे लोग आपको इस नाम से रेफर करते होंगे, वंडर वुमन ऑफ इंडिया। शायद नहीं, मैं बताता हूँ, क्योंकि आप इंडिया के सबसे पहले कॉम्बैट वुमन, आपने कॉम्बैट में जो आपका नाम किया है उसके वजह से शायद। यस, शायद। और एक वजह है क्योंकि मैं पेट्रियाटिक हूँ, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, प्रॉब्ली उसकी वजह से। अच्छा, और ये आप जो पहली महिला बनी जो कॉम्बैट फील्ड में आपका नाम आपने हासिल किया, वो कैसे बना? आप कॉम्बैट एरिया में आपकी एंट्री कैसे हुई, कैसे ये नाम बना, कैसे ये आपने एक्सपर्टीज हासिल? हाँ, मैं क्या करूँ। देखिए, लाइफ में ना डेस्टिनी भी होता है। सो मेरा जो लाइफ डिजाइन था वो इट वॉज नॉट कॉम्बैट रियली, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो दिशा है लाइफ की, वो एक टर्न लेती है, और शायद मेरी जिंदगी में भी वही हुआ। एक इवेंट हुआ, उसके बाद आई वेंट इनटू द फोर्सेस, और मैंने फोर्सेस के कमांडोज को ट्रेनिंग दिया। तो आई विल जस्ट से कि डिजायर तो था कुछ काम करने का देश के लिए, और अपॉर्चुनिटी सामने आकर मैंने अपॉर्चुनिटी यूज किया। सो इंटेंस डिजायर समटाइम्स क्रिएट्स इट्स ओन टैलेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ये मैंने पढ़ा था, ये एक्चुअली हुआ मेरे साथ। कॉम्बैट मतलब क्या? उधर आपने मारा पीटा उन लोगों को? अरे यू आर न्यूट्रलाइजिंग एवरीथिंग आई हैव डन। नहीं, कॉम्बैट इज क्लोज क्वार्टर बैटल। इसमें आप अनाम कॉम्बैट सिखाते हो, शूटिंग सिखाते हो, सीक्यूबी सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होते हैं, एक पूरा एक सब्जेक्ट है। बट बेसिकली आपके और दुश्मन के बीच में जब भी 30 मीटर्स का अंतर होता है, तो जो भी होता है दैट इज कॉल्ड क्लोज क्वार्टर बैटल। वो मेरा सब्जेक्ट रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ ऐसे कुश्ती खेलना या एक जस्ट मारा मारी? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। समझ में नहीं, ये तो कॉम्बैट का नहीं। सीक्यूबी इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। इट इज it's very difficult to explain. बहुत ही गहरा है। Yes, yes, it's. पर आपको जो ये अवार्ड मिला, नारी शक्ति अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, हम देखते हैं कि छोटे से छोटे अवार्ड के लिए कितना कुछ और भी मेहनत करना पड़ता है, इधर उधर एप्लीकेशन भरो, ये भरो। तो ये कैसा हुआ? नारी शक्ति अवार्ड आसान था, मुश्किल था? फ्रैंकली प्रकाश, मैंने जो 25 साल गुजारे फोर्सेस को ट्रेनिंग देने में, तो मैं हमेशा चुपचाप जाती, मेरा काम करती। आई वुड गो टू इंटेंस प्लेसेस, मतलब स्कॉचिंग हॉट डेजर्ट्स होते हैं, कभी कभी डेंस जंगल्स।
तो ये अलग जगहों पे मैं गई, मैंने काम किया और वापस आई। और जब मुझे यूजुअली वुमेन्स डे इज ऑन द 8th ऑफ मार्च, तो 3 दिन लगभग 5 दिन पहले मुझे एक फोन कॉल आया घर पे। मैंने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि मैडम आपको यू हैव टू कम टू राष्ट्रपति भवन, आपको नारी शक्ति अवार्ड प्रेसिडेंट से यू आर गोइंग टू गेट इट। तो मैं श्योर नहीं थी कि ये सच है कि झूठ है। मैं आई सेड नहीं, प्लीज रिपीट व्हाट यू आर सेइंग। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड। मैं खुश भी थी क्योंकि ये प्रेसिडेंट नॉमिनेशन था। एंड आई गेस अदरवाइज इसके लिए अवार्ड्स लाइक दिस, इसके लिए और भी टाइम लगता है। योर स्टेट, आपका जो स्टेट है वो आपका नाम देता है टू द सेंटर, लेकिन ये इट वाज डायरेक्टली द नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून हुआ कि मैंने जो काम किया वो फाइनली मुझे एक्नॉलेजमेंट एंड यू नो रिकग्निशन मिल रहा है फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। जी, मतलब जो आपने बैटलफील्ड में जो कॉम्बैट का जो गूंज आपने क्रिएट करी थी, वो आवाज पहुंची सीधी राष्ट्रपति भवन। यस यस यस, यू कैन से दैट। एंड तो बहुत अच्छा मोमेंट था। और स्पेशली जब मैं गई टू टेक द अवार्ड, तो रामनाथ कोविंद, ऑनरेबल रामनाथ कोविंद, तो उन्होंने मुझे जब अवार्ड दिया तो ही शुक हैंड्स विद मी आल्सो, उनसे हाथ मिलाया। हाँ, और अच्छा। जब मैंने वीडियो पे देखा तो बाकी किसी भी महिला के साथ जिन्होंने अवार्ड हासिल किया था उनके साथ ये डिडंट शेक हैंड्स, लेकिन मेरे साथ दिस, तो दैट वाज इवन बेटर क्योंकि मुझे लगा कि आई एम सो फॉर्चुनेट। सही। और आप काफी सारे जो हमारे नामी शख्सियत है, इन सब से आप मिले हो और इनसे आपने बहुत सारी बातें करी होंगी, तो आपका जो फील्ड है कॉम्बैट फील्ड, वहां से इन लोगों से संपर्क या कांटेक्ट और ये जो इंटरेक्शन जो हुआ वो कैसे रहा, मतलब किस रीजन से और कैसे हुआ? नहीं प्रकाश, ऐसा है कि आई वॉज फेलिसिटेटेड। मैं सोचती हूँ कि शायद मेरा जो जिंदगी का जर्नी था, लाइफ का जर्नी था, और जो कठिनाइयाँ आई, लेकिन फिर भी मैं आई एम दी ओनली वुमन इन कॉम्बैट फोर्सेस में। तो शायद इसलिए उनको यू नो लगता है कि शायद दे अप्रिशिएट इट। जी। और आप जो हमारे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी जी, उनको भी आप मिले? यस, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। ये जो न्यूज चैनल था CNN न्यूज 18, तो उनका एक प्रोग्राम था विच वाज कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट। मतलब आप इंडिया में अगर फर्स्ट हो इन योर फील्ड सबसे पहले। हाँ, तो वैसे बहुत सारी महिलाएं थी वहाँ, और मैं भी गई थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। एंड तब मैंने इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट मैंने एक सेल्फ डिफेंस, ईव टीजिंग, रेप एक्सेट्रा का डिफेंस कैसे करते हैं उसके ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। तो उसके बाद मैडम मुर्मू जी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। बहुत ही अलग अलग फील्ड में आप मतलब जो काम कर रही है वो कहीं पर भी सुना हुआ नहीं है, कैसे ऐसे सिमिलर वर्क किसी ने भी शायद किया हो, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। तो एक जब मैं आपकी पर्सनालिटी देखता हूँ तो किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगते हैं। तो सेलिब्रिटीज होते हैं पेस्ट्री और ये सेलिब्रिटी पार्टीज में हर जगह पे सुनने में मिलता है, बट आप इतने फेमस होते हुए भी और इतने एक सेलिब्रिटी स्टेटस आपके होते हुए भी आप वहां पे नहीं दिखते, कोई वजह? आप क्यों वहां पे नहीं? प्रकाश, मुझे ना ये ग्लैमर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ, आई एम लो प्रोफाइल, मुझे अच्छा लगता है लो प्रोफाइल रहने में। एंड मुझे वैसे तो इनविटेशंस बहुत मिलते हैं फ्रॉम रियलिटी शोज के लिए, लेकिन आई डोंट गो फॉर देम। मैंने 2 एड्स किए, हॉर्लिक्स और हायर, लेकिन वो इसलिए किए क्योंकि वो मेरा जो लाइफ का जर्नी है उसके बारे में था, तो दैट इज वाई मैंने वो एक्सेप्ट किया। नहीं तो मुझे लाइमलाइट, आई डोंट रियली वांट टू बी इन द लाइमलाइट। मैं और मेरी फैमिली भी, वी बिलीव इन अ सिंपल लाइफ। आप अपना काम करो, वापस आओ, हैव अ गुड फैमिली लाइफ, दैट्स इट। क्योंकि एड्स में भी बहुत सारे दिखते नहीं, जैसे आपने बोला 1-2 एड में आपको देखा था हमने, तो मुझे लगा कि अभी हमको और एड्स देखने को मिलेंगे ऐसे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि बिकॉज दीज एड्स वर अबाउट माई लाइफ,
तो मेरी जिंदगी की जर्नी थी उसके बारे में थे, तो इसलिए मुझे लगा कि ये मैं एड्स करूं, बट बाकी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अदर एड्स टू बी फीचर्ड। और आपकी सलाह क्या है जो यंग वुमन है, जो मैरिड वुमन है, जो ओल्ड वुमन है, उनके लिए आपके कोई सजेशंस हैं? अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप प्रकाश जी, यंग क्यों? वुमन, मैरिड वुमन, ओल्ड वुमन। हाँ होता है तो ये तो क्लासिफिकेशन हुआ, ये गलत नहीं बात नहीं है। नो नो नो, दीज आर द टाइम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये नहीं, दिस इज रॉन्ग। नहीं, देखिए, वुमन, लेट्स से मैरिड वुमन, मैरिड वुमन को मैं कहूंगी कि आप जब शादी करते हो तब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी अब, आपका करियर खत्म हो। शादी के बाद भी आप करियर एनकरेज कीजिए, परस्यू कीजिए, सक्सेसफुल बनिए। यंग वुमेन को मैं ये कहूंगी कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। बिना एजुकेशन के आप कहीं नहीं जा सकते। सो एजुकेशन इज वाइटल। ओके। सो डिग्री हासिल करो, पोस्ट ग्रेजुएट अगर बनना चाहते हो तो वो भी करो, एंड गेट अ गुड जॉब, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। एंड ओल्ड वुमन के लिए मैं शायद ये कहूंगी कि आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हुए टुवर्ड्स योर फैमिली। आपके बच्चों के लिए, अभी आपके बच्चे बड़े हैं, उनकी जिंदगी है, खुद की जिंदगी, लेकिन आपकी जिंदगी और आपका मकसद खत्म नहीं हुआ। तो आप भी खुद कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो उसकी एजुकेट योरसेल्फ, या कुछ नया गोल निकालिए, लेकिन जिंदगी आप जी लीजिए आपके लिए। अब आपने बहुत कुछ किया दूसरों के लिए, अब आप खुद के लिए कुछ कीजिए। क्योंकि वो एक विषय जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां या फिर जो महिलाएं हैं उनकी जो माइंडसेट होती है वो अपने सोसाइटी के एंगल में कि उनका काम सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में रह जाता है। यस। तो उनके लिए वो कैसे लेकिन बाहर निकले, अगर वो निकलना भी चाहते हैं तो कैसे बाहर निकले? जब आपके मन में ठान लिया है कि यू वांट टू डू समथिंग, तो आप कर पाएंगे। आपको, आपकी जो घर है उसकी जो चार दीवार है, दैट्स नॉट योर वर्ल्ड। वो आपकी दुनिया नहीं है। आपकी दुनिया बाहर भी है, बाहर भी हो सकती है। अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं। ओके। आपको कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए। आपको शॉर्ट और क्रिस्प आपका जवाब देना है और मैं इसको जल्दी जल्दी पूछता जा रहा हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग ना, इसको हम बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। Okay. और रैपिड फायर राउंड मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम रेडी। ठीक है, रेडी हो? यस। आपके सारे एजुकेशन जो आपने किया उसमें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इम्यूनोलॉजी। और आपको अगर चुनना है ब्रेन्स और ब्रॉन में, क्या चुनेंगे? जवाब मिला आपको? मिल गया। और किस किताब ने आपकी जो थिंकिंग को जो है डेवलप करी है सबसे ज्यादा? भगवत गीता, क्योंकि मैंने वहां से सीखा कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और सबसे जो बेहतरीन आपको एडवाइस मिला है आज तक वो कौन सा है? आगे बढ़ते जाओ। सही है। और सोल्जर्स आपको किस एक वर्ड से बुलाते हैं? जाबाज। बिल्कुल सही बुलाते हैं। और सबसे कठिन कौन सा है एक एग्जाम में फेस करना, स्टैंड करना और कॉम्बैट ट्रेनिंग करना? मुश्किल कौन सा? एग्जाम में फेस करना। वो मुश्किल है। मुझे लगा था आप बोलेंगे कॉम्बैट ट्रेनिंग, बट बिल्कुल गलत समझा। जब आपको इंडियाज वंडर वुमन बुलाया जाता है तो आपको कैसा लगता है, क्या थॉट आता है? मुझे लगता है कि अरे मुझे इतना मत चढ़ाइए आप। और ये इंडिया का जो सबसे पहले वुमन कमांडो ट्रेनर का मायना आपके मन में क्या आता है, क्या लगता है आपको इस बात को? असंभव संभव है। संभव संभव है। आपका फेवरेट मार्शल आर्ट्स या फिर मूवी स्टार? ब्रूस ली और एंटर द ड्रैगन। क्या बात है। अगर आप मिलिट्री और ये कमांडो ट्रेनिंग में ना होती तो क्या होती? मैं चांद पे होती। चांद पे? यस, आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि बचपन में मुझे बहुत दिलचस्पी थी इन द स्काई, स्टार्स, इसके बारे में। ओके। ठीक है। और आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है, रिलैक्सेशन करने का मेथड क्या है? मूवीज, मस्ती, मैजिक। बेसिकली
बॉलीवुड मूवीज, हिंदी पिक्चरें। आप मूवीज देखते हैं? यस ऑफ कोर्स। चलिए, ये रैपिड फायर राउंड भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये है हमारा कॉन्वर्सेशन डॉक्टर सीमा जी के साथ में। मैं श्योर हूं कि आप सब ने इसमें बहुत सारा चीज सीखा मैडम के बारे में, और जो जो चीजें हमने जो एड्रेस करी है, बहुत ही हमको सीखने को मिला और मजा आया। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सवाल है मेरे मन में। ये नारी उद्यमी पॉडकास्ट पे हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे। डॉक्टर सीमा जी, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू डॉक्टर सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कमिंग। अगर मैं आपका हाथ अभी ऐसे दबा दूं तो कूल कूल। बाप रे।